हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईबीएस हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की ये वीडियो एचपी हाई कोर्ट के एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है वो हम जो पिछले पेपर हुए हैं हाई कोर्ट क्लर्क के, उसमें क्या कट ऑफ रही है, ताकि आप लोग जब तैयारी करें तो अपनी प्लानिंग जो है इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है वो बना सकें कि जो पूर्व के सालों में कितनी कट ऑफ हमारे पास एचपी हाई कोर्ट की रही है, इस बार का एचपी हाई कोर्ट का एग्जाम अगर मैं टारगेट कर रहा हूं तो किस रेंज में मेरे मार्क्स होने चाहिए, वो कैटेगरी वाइज जो है वो बताया जाएगा। साथ ही साथ पिछले वीडियो में हमने जो है एचपी हाई कोर्ट की जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ एनालिसिस भी जो है वो शेयर किया था कि कौन से सेक्शन से कितने नंबर आते थे। मैंने आपके सामने जो है एक पाई चार्ट में जो है उसको रिप्रेजेंट किया था। आज उसी चीज को जो है वो हमने जो है वो बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट किया है, ताकि और जानकारी उन एस्पिरेंट के लिए जो सीरियस एस्पिरेंट है, बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें, जिसमें हम ये देखने वाली है कि जो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्जाम है उसमें पिछले वर्षों की कट ऑफ हमारे पास क्या है, किस प्रकार की कट ऑफ हमारे पास रही है, और अगर मैं इस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं तो मेरे टारगेट एरिया में कितने नंबर जो है वो कैटेगरी वाइज होने चाहिए। अगर मैं देखूं सेक्शन वेटेज जो है वो एग्जाम की, वो मैंने आपके सामने जो है वो लगा के रखी है कि सेक्शन वेटेज हमारे पास क्या रहेगी। एक बार ग्राफ के थ्रू हम इसको समझने का जो है वो प्रयास करेंगे कि ये हमारे पास कितनी रही है पूर्व के उसमें और कितना हमारे पास रहता है। ठीक है, तो हिस्ट्री अगर आप देखें तो 0 से मतलब 5 नंबर की मैक्सिमम हमें देखने को मिलती है। परसेंटेज ये आपके पास है वेटेज, तो 5% की वेटेज है। पॉलिटी की भी इतनी ही वेटेज आपको होती है। इकोनॉमी की तो हिस्ट्री पॉलिटी से भी कम होती है, एक आध क्वेश्चन आपको पढ़ता है अगर पढ़ता है, अदरवाइज वो भी नहीं पढ़ता है। करंट अफेयर्स की वेटेज अच्छी खासी है, देख सकते हैं आप। 15% आपको जो है वो नंबर्स आप अपने करंट अफेयर से ले सकते हैं। फिर ज्योग्राफी की वेटेज जो है बाकी जीएस की वेटेज से आपके पास ज्यादा रहती है। एचपीजीके की काफी ज्यादा वेटेज है, आपको पता ही है। 30 सवाल आपके पास आते हैं, तो बिल्कुल आप ये 30% की वेटेज लेके चल सकते हैं कि 30 सवाल आपके पास जो है वो 100 नंबर में से जो 30 नंबर है वो एचपीजीके से आने, तो लगातार अगर आप देखें तो 30% की सीधी वेटेज जो इसकी हो जाती है। मिसलेनियस सेक्शन काफी ज्यादा रहता है, देखो इसकी वेटेज बहुत ज्यादा रहती है। मिसलेनियस में क्या होता है, आपके पास डेज हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए आपके पास, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास हो गए, ठीक है, डे, अवार्ड, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें। बुक्स एंड ऑथर्स हमारे पास हो गए, कौन सी बुक किसने करी है ना, तो ऐसी चीजें जो है वो मिसलेनियस में हमारे पास आ जाती है। या साइंस भी आप इसमें ले सकते हैं, जैसे फ्लैग कोड क्या है, किस रेशो में उसमें होती है, सारी चीजें मिसलेनियस में होती है। और फिर हमारे पास जो होता है रीजनिंग का भी जो है वो काफी ज्यादा चंक इसमें हमें देखने को मिलता है। मिसलेनियस में हमने कंप्यूटर को भी ऐड करके रखा है, तो जो कंप्यूटर है वो भी हमने मिसलेनियस में ही इसमें ऐड करके रखा है। तो ये जनरली वेटेज रहती है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि जब मैं एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर को टारगेट करूंगा, किस सेक्शन पे मेरा जो है वो कितना फोकस जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो रहना चाहिए। अब अगर मैं ये देखूं कि कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रही है, तो ये 2022 के पेपर का जो एनुअल पेपर था उसका डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है। दूसरे और पेपरों का डाटा अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो अगर मैं 2022 के एग्जाम की बात करूं तो जनरल कैटेगरी है, यानी अनरिजर्व जो कैटेगरी है, उसमें टॉप स्कोर 86 था और कट ऑफ मार्क्स 68 थी। पर बहुत सारे बच्चों ने भी बोला कि 72 मार्क्स थी, 68 नहीं थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चल सकते हैं कि 70 मार्क्स जो है अगर आप जनरल कैटेगरीज हैं तो उसके लिए कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट से अगर आप हैं, एससी से अगर आप हैं तो 63 के आसपास इसकी कट ऑफ थी। एसटी से अगर आप हैं तो 65 के आसपास कट ऑफ थी। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से अगर आप हैं तो 63 के आसपास ही कट ऑफ थी। ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप आते हैं तो 46 के आसपास थी। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी जो जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए भी जो कट ऑफ थी वो 66 थी। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं तो आप जो है वो अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर मैं इस पेपर को टारगेट कर रहा हूं तो कितने मार्क्स मेरी रेंज में होने चाहिए इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्लेस इन द एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम। याद रखिएगा कि ये जो कट ऑफ है ये पेपर 1 की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट। ये लिखा भी हुआ है, स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ है, यानी पेपर 1 की। आप जब पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तभी आपको पेपर 2 में बैठने दिया जाता है, जिसमें आपको इंग्लिश में ऐसे लिखने को आता है, आपके पास हिंदी में ऐसे लिखने को आता है, आपको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन आता है और हिंदी टू
इंग्लिश कन्वर्जन आपके पास आता है। तो इन चीजों के लिए अलग से कट ऑफ रहती है हमारे पास, लेकिन ये जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ हमारे पास है। आईबीएस हिमाचल अपना बैच भी जो है वो अगले सोमवार से यानी 9 तारीख से 9 दिसंबर से लॉन्च कर रहा है। इस बैच में एनरोल करने के लिए ये नंबर है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन का एड्रेस है, इस नंबर से आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आप किसी भी कोने में हैं, आप अच्छे से तैयारी जो है एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम की कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस इंफॉर्मेशन को आप बांट भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।